व्यक्ति का उद्धार, जो पाप करते करते भी चला गया उसका कल्याण कैसे हो सकता है। भागवत से सुनो, एक कथा याद आ गई, करे कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतन्नमोतमं यत्र वर्णाश् धर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। हे नारद, तुंगभद्रा नदी के तट पे एक उत्तम गांव रहा और उस उत्तम गांव में एक उत्तम ब्राह्मण रहता था जिसका नाम है आत्मदेव। ये नदी के किनारे एक सुंदर गांव और उस गांव में रहने वाला व्यक्ति सुंदर उत्तम प्रवृत्ति के ब्राह्मण और विद्वान ज्ञानी, उस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। और इतना अमीर रहा, सत्कर्म करने वाला और ज्ञानी रहा, लेकिन सब कुछ रहते हुए एक वस्तु उसके पास नहीं रहा। क्या? उसका कोई संतान नहीं रहा। उस ब्राह्मण का, वो विद्वान के पास कोई संतान, लड़का लड़की कुछ नहीं रही। और शास्त्र कहता है कि बिना संतान के गति मुक्ति नहीं होती। लेकिन ये भी है कि संतान के बगैर गति मुक्ति तो नहीं होती, लेकिन गति मुक्ति रुकती भी नहीं। ये उसका विकल्प क्या है कि यदि 5 भाई का परिवार है तो 4 भाई का बेटा बेटी है और एक भाई का नहीं भी रहेगा तो 4 भाई के बेटा बेटी से उसकी गति मुक्ति हो जाएगी पिंड जल देने से। यदि 4-5 भाई में से किसी का नहीं है तो 14 पीढ़ी तक देखा जाता है कि दादा के खानदान, परदादा के खानदान, यहाँ का खानदान, वहाँ 14 पीढ़ी तक कोई भी खानदान में यदि जल पिंड दे देगा तो उस व्यक्ति का 14 पीढ़ी तक तरण तारण हो जाता है। और 14 पीढ़ियों का कोई आज अमेरिका, रूस, थाईलैंड जा करके बस जा रहा है, उसको खानदान का ही पता नहीं कि हमारा और है कौन, तो उसका भी उद्धार कैसे है कि 14 पीढ़ी तक देखा जाता है। और 14 पीढ़ी तक यदि कोई नहीं है तो गुरु मंत्र जिससे लेते हो, तो मैंने बताया कि गुरु और शिष्य का संबंध पिता पुत्र का संबंध होता है। शिष्य यदि गुरु के लिए यदि पिंडदान और जल देता है तो जैसे बेटा से पिता तारण होता है, उसी तरह शिष्य से गुरु का उद्धार होता है। और यदि शिष्य के कोई नहीं है तो गुरु का पिंड देने का अधिकार है पिता बन करके, और उससे उद्धार होता है। इसीलिए गुरु मंत्र लेना आवश्यक है। पिता पुत्र का संबंध है, जितना बेटा से कल्याण होता है उतना गुरु के से होता है, पिता से और पुत्र का संबंध है। ऐसा तो आज तो ये कितने सालों से एक गाय पाल रखा है, न गाय बच्चा देती है, न तुम्हारे यहाँ कोई बच्चे का जन्म होता है। और ये दोनों छोड़ दो, तीसरी कारण सुनो कि हम लोग प्रतिवर्ष देखते हैं कि तुम्हारे आंगन की तुलसी सूख जा रही है और तुम्हारी गाय बच्चा नहीं दे रही है, और न तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा हुआ। आत्मदेव बोले कि क्या कहूँ, अरे मैं गाय को तो खिलाता ही हूँ, तुलसी को जल देता ही हूँ, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। आज पड़ोसियों की बात ऐसी आत्मदेव को चुभी। आत्मदेव संकल्प लिए कि जाओ, यदि मेरे संतान के लिए कोई उपाय नहीं होता है तो मैं घर छोड़ के आज निकल रहा हूँ और वापस तभी आऊंगा कि जब कोई रास्ता दिखाई पड़ेगा कि हाँ संतान होगा, अन्यथा मैं अपना शरीर का त्याग कर दूंगा, प्राण त्याग दूंगा, लेकिन घर वापस नहीं आऊंगा। और वो आत्मदेव घर छोड़ करके संकल्प लेकर के निकल गए, जा करके पेड़ के नीचे कुआं रहा और वो कुआं के पास बैठ गए और यही सोच रहे थे कि आज यदि कोई इसका समस्या का मेरे समाधान नहीं हुआ, मेरे को कोई उपाय नहीं मिला, तो इसी कुआं में अपना कूद करके प्राण त्याग दूंगा, लेकिन घर वापस नहीं जाऊंगा। ये पड़ोसियों की बात ऐसी चुभ गई। आज आत्मदेव यही मन में विचार कर रहे थे, तब तक जो है नारायण स्वयं परम ब्रह्म साधु के वेश धारण करके और पीछे से आए और आकर के आत्मदेव से बोल रहे हैं कि हे विप्र, तुम इतनी उदास क्यों हो, दुखी क्यों होकर के क्यों बैठे हो। आत्मदेव बोले कि आप तो देखने से साधु दिखाई पड़ रहे हो, और साधु कोई और नहीं, स्वयं नारायण ही साधु बन करके आए हैं। तो साधु दिखाई पड़ रहे हो और मेरा दुख सुनना चाहते हो तो दुख का कोई उपाय करो। मेरे पास सब कुछ है, सब संपत्ति है, लेकिन एक संपत्ति नहीं है, मेरा कोई संतान नहीं है और मैं उसी के लिए दुखी हूँ। कोई ऐसा आप उपाय करो कि मेरा संतान हो जाए। नारायण रूपी साधु बन करके जो आए हैं वो कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो,
अरे ब्राह्मण होकर के, इतने विद्वान होकर के, ज्ञानी होकर के ये मूर्खों की बात कर रहे हो। संतान के लिए तुम इतनी दुखी हो? क्या संतान वाला ज्यादा सुखी है? बेटा को बेटा हो जाना बड़ा सुख मानते हो? अरे बेटा हो जाए और नालायक हो जाए तो उस बेटा से क्या सुख मिलेगा? बेटा खाने से होगा। अरे यदि तुम्हें बेटा ही चाहिए तो नारायण को बेटा मान लो ना, अनन्यता से उनको भजो और उन्हीं को बेटा मान लो। ये संसार के बेटा के चक्कर में क्यों पड़े हो? लड़का का अर्थ समझते हो क्या होता है? आज लड़का 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 पीछे लोग लड़का करता है। लड़का का मतलब होता है जो नित्य प्रति पिता से लड़ाई करने के लिए तैयार हो, उसका नाम है लड़का। पुत्र कहलाने का वही अधिकारी है जो पुम नाम नरक त्रायति इति सुता, जो संस्कार रूपी धन जिसको मिला हो और वो बेटा अपने पुरुषार्थ से ऐसे ऐसे यज्ञ को करा करके अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तरह कारण मोक्ष दिला दे, वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। बाकी कोई पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। बाकी को लड़का बोलते हैं। पुत्र वही होता है जो ऐसा अवसर जिसको प्राप्त करा करके अपने पूर्वजों का उद्धार करा दे। तो कह रहे कि आप संसारिक बेटा के चक्कर में क्यों पड़े हो? नारायण को बेटा मान लो। आत्मदेव से बोले कि संतों के सामने, महात्मा के सामने अपना दुखड़ा सुनाने चलो तो ये प्रवचन सुनाने लगते हैं। आत्मदेव बोले कि सुनो महात्मन, ये मैं आपका प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। अरे मेरे कोई संतान नहीं है, कोई उपाय है तो बताओ, अन्यथा मैं अपना प्राण त्याग करके जाऊंगा, ऐसे वापस नहीं जाऊंगा। बोले कि अच्छा तो तुम्हें बेटा ही चाहिए, उसी में संतुष्टि है? तो हाँ, नहीं तो मैं जीवित नहीं जाऊंगा। बोले कि अच्छा तो ठीक है। तो ध्यान रखना, जबरदस्ती भी भगवान से नहीं किया जाता, महात्माओं से, संतों से जबरदस्ती नहीं की जाती। संत बोले कि कोई बात नहीं है। बोले कि मैं इसको यदि यहाँ पे मना कर देता हूँ, नहीं देता हूँ, तो फिर ये अपना प्राण त्यागेगा, फिर मेरे ऊपर ब्रह्महत्या का दोष लगेगा, इसलिए चलो पीछा छुड़ा देता हूँ। लेकिन इसको तो देखने से, इसके ललाट देखने से साधु कह रहे हैं कि श्रीणु विप्रमया तद्य प्रारब्धं तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नहीं वच नहीं वच। हे विप्र, हे ब्राह्मण, तो पुत्र के लिए तो बेचैन है, लेकिन तेरा ललाट देखने से ये मुझे मालूम चल रहा है कि एक जन्म क्या 7 जन्म तक तुम्हें संतान सुख नहीं है, इसलिए जिद मत करो। लेकिन आत्मदेव ने जिद किया। बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं। और आज जो है वो साधु एक फल दिए और बोले कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, अवश्य बेटा होगा। और वो आत्मदेव खुशी से, कि देवताओं का, संतों का, ऋषियों की वाणी झूठी नहीं होती, और आत्मदेव आए और आकर के उनकी पत्नी का नाम है धुंधली, और धुंधली को बोले कि देवी तुम इस फल को खा लो, हम लोगों को भी संतान अवश्य होगा। और धुंधली को जब फल दिए तो धुंधली का नाम, जैसा व्यक्ति का नाम रहता है वैसा गुण। धुंधली का काम था, पंडित जी जितने ज्ञानी, जितने सीधे साधे विद्वान रहे, पत्नी सीधे उनकी विपरीत रही, उल्टा। उनका काम रहा दिन भर पंडित जी के घर से जाने के बाद दिन भर केवल पड़ोसियों के साथ पंचायत करना। और जब पति देव घर पे आ जाए तो समझो कि सती अनसुईया के बाद उन्हीं का नंबर है। थाली में आरती लेकर के पति देव के लिए तैयार रहती थी। बाकी उनका काम रहा दिन भर इधर का उधर, उधर का इधर, पंचायती करना। आज आत्मदेव जो फल दिए तो धुंधली सोची कि झूठो मुठो के पति देव पीछे पड़े हुए हैं, चक्कर में डाल रहे हैं। अरे यदि ये मैं फल खाऊंगी तो फिर गर्भ धारण करना पड़ेगा, और गर्भ धारण 9 महीना खाटा मीठा तीता फिर वर्जित हो जाएगा, इसलिए जीव का स्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए 9 महीना ये पेट में बच्चा ढूंढना पड़ेगा, तरह तरह के कष्ट होगा। और यदि पेट में कहीं बच्चा उल्टा हो गया तो ये प्राण को भी त्यागना पड़ेगा। इसलिए ऐसा झंझट पाले क्यों, ऐसे ही अकेले ही ठीक है, कम से कम खा पी करके मस्ती में जिंदगी तो बीत रही है, ये झंझट कौन पाले। लेकिन पति देव के बात को भी माननी है कि उनको बहला फुसला करके ठुकरा नहीं देना है, बात को भी माननी है। इसलिए क्या की कि फल नहीं खाई, फल ले जा करके गाय को खिला दी
और अपने जो है एक प्रसूतिका गृह में जैसे माताओं जो है प्रसूति का काल में रहती है उस तरीके से रह गई। और पति देव भोले भाले, उनको तो कथा सुनाने से मतलब दुनिया का कल्याण, पति देव को तो इधर से उधर कथा सुनाने में। और पत्नी जी यहाँ पे सेटिंग कर ली क्या कि अपनी उनकी पत्नी जो है धुंधली की एक बहन रही, उसके बहुत सारे बेटा रहे। और बेटा तो रहे लेकिन उस घर में खाने का ठिकाना नहीं रहा। और आत्मदेव के घर में खाने का ठिकाना है तो खाने वाले का नहीं है, कोई खाने वाला ही नहीं है। तो धुंधली सोची कि मेरे बहन के तो इतने बेटे हैं और फिर मेरी बहन गर्भवती है और उसके घर में कुछ है नहीं खाने के लिए, तो मैं क्यों ना उसी का बच्चा ले लूं और उसके बदले कुछ उसके बच्चे के लालन पालन के लिए दे दूं। सेटिंग कर रही है, बहन से बोलिए कि बहन ऐसा करो, तेरे तो इतने बच्चे हैं और तुम्हारे घर में खाने का ठिकाना नहीं और फिर एक आने वाला है, तो इतना ये कहां से आएगा। एक काम करो कि जो अभी आने वाला है तो जो तुम्हारे गर्भ में वो मेरे को दे देना और उसके बदले मेरे से जितना लेना है बच्चों के लालन पालन के लिए मेरे से धन संपत्ति ले लो। बहन सोची कि इसमें क्या है, इतने सारे मेरे बेटे हैं, एक बेटा समझो कि मौसी के यहाँ ही रहेगा, क्या इससे बिगड़ेगा, मेरे पास रहे या मौसी के पास रहे, कम से कम एक बेटे को देने से इतने बेटे तो सुखी हो जाएंगे, लालन पालन तो हो जाएगा। बोली कि कोई बात नहीं बहन। और उस बहन को अपने घर में बुला करके पति से छूट करके पति देव तो बाहर कथा में सुनाने के लिए गए, इधर जो है उस तरीके से रह रही है। कालांतर में जब समय आया तो उस बहन का बच्चा हुआ और उस बच्चा को अपने लेकर के और पति देव के पास सूचना भेजवाई कि जिस लिए आपने तप किया, महात्मा के दिया हुआ फल खिलाया, वो आपकी जो है इच्छा की पूर्ति हुई, आपका फल प्राप्त हो गया, बेटा का जन्म हुआ है। तुरंत आत्मदेव खुशी से बाहर से आए, क्या वो महात्मा के आशीर्वाद से बेटा हो गया। आत्मदेव खूब खुश, बोले कि अच्छा खुश तो आप तो बेटा सुन करके खुश तो हो गए, लेकिन मेरा समाचार पूछे। बोले कि बताओ क्या है। बेटा तो हो गया लेकिन बेटा को पालन पोषण कैसे होगा, क्योंकि मेरे को तो दूध ही नहीं हो रहा है। अरे चीटिंग करोगे कि इतना, क्योंकि परमात्मा यदि माँ के गर्भ में बच्चा को देता है तो बच्चा के बाहर आने से पूर्व उसके माँ के स्तन में परमात्मा आहार भर देता है। लेकिन यहाँ तो अपने गर्भ से बालक आया नहीं, दूसरी माता के गर्भ से आया, तो इनके स्तन में दूध होगा कहाँ। आत्मदेव को कह रही है कि इतनी खुश होने की जरूरत नहीं, आप बच्चे के नाम सुन करके तो बेटा पे के नाम पे खुश हो गए, लेकिन मेरा सोचे कि 9 महीना तक मैं कैसे झेली, कैसे परेशानी को पार की, और आज बच्चा तो हो गया, ठीक है खुश है, लेकिन मेरे स्तन में तो दूध नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे का लालन पालन कैसे करूंगी। तो स्वामी मेरा एक बात मानोगे तो मैं कहूँ। बोले कि क्या। तो आपको पता है ना मेरे बहन को भी बच्चा होने वाला था, हाँ होने वाला था, लेकिन उसका गर्भ नष्ट हो गया और वो दुखी है, तो आप यदि इजाजत दो ना तो वो तो उसका बच्चा नुकसान होने से वो दुखी है, तो मैं उस बहन को कुछ समय के लिए अपने घर पे बुला लूं, उसके स्तन में दूध है तो मेरे बच्चे को लालन पालन भी कर देगी, उसका बच्चा नुकसान हुआ है तो मेरे बच्चे को देख करके उसका मन भी बहल जाएगा और हमारा बच्चा का लालन पालन भी हो जाएगा। आत्मदेव सोचे कि आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से क्या, किसी भी तरह से बच्चा का लालन पालन हो। इसलिए धुंधली ने सेटिंग की बहन को बुलाई और इस बच्चे का जो है लालन पालन के लिए, और उस बच्चा का जन्म हुआ और जो गाय को जो फल खिलाई थी उस गाय से भी एक सुंदर बच्चा का जन्म हुआ। और वो जो गाय से जो बच्चा जन्म लिया, अब आज आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं कि पत्नी को से भी बच्चा और गाय भी जो बच्चा इतने दिनों से नहीं दे रही थी, गाय को भी बच्चा हुआ। और आत्मदेव खुश कि मैं आज दुनिया के बच्चों के जाके नामकरण संस्कार करता हूँ। और आज आत्मदेव जो है खुशी से आज दोनों बच्चे को गोद में लेकर के बैठे और बोले कि आज मैं अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करूंगा। और दोनों बच्चे का नाम रखने लगे। तो जो गाय से बच्चा हुआ था उस बच्चा का नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण क्यों? क्योंकि गाय से जन्म लिया और बच्चा सुंदर मनुष्य के जैसा जन्म लिया, सुंदर सुबह, लेकिन एक जो का है
उस बच्चा का कान जैसे गाय का कान लंबा लंबा, उसी तरह से गाय के कान के जैसा उस बालक का कान रहा। और वो कान के कारण और गाय से जन्म लेने के कारण उस बच्चा का नाम गोकर्ण पड़ा। कर्ण मतलब कान, लंबी कान और गाय के जैसे, इसलिए उस बच्चे का नाम गोकर्ण। और इस बच्चे का बोले कि मेरा नाम आत्मदेव, और ये परमात्मा की कृपा से हुआ है, इसलिए इस बच्चा का नाम होगा परमात्मदेव। बोले कि अच्छा, बढ़िया, बड़े आप चतुर हैं। अरे 9 महीना तक गर्भ में ढोई में, खटा मीठा तीता से वंचित हुई मैं, और आपका नाम आत्मदेव और बच्चे का नाम परमात्मदेव होगा? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। तो आज धुंधली से आत्मदेव बोले कि तब तुम्हारे बच्चे का क्या नाम होना चाहिए? तो आज धुंधली कह रही है कि आपके नाम से मेरे बच्चे का नाम नहीं होगा। मैं 9 महीना तक ढोई हूँ, इसलिए मैं जो बोलूंगी वो नाम मेरे बच्चे का होगा। बोलेगी क्या? तो मेरा नाम धुंधली और मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी। इसलिए गाय के बच्चा का गोकर्ण और उस बच्चे का नाम धुंधकारी। और दोनों बच्चे बड़े हुए, और जैसा नाम रखोगे वैसा ही गुण होगा। ये चिंटू मिंटू रिंकू पिंकू का कोई मतलब नहीं होता है। नामकरण भी 16 संस्कार में एक संस्कार है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जब उसका बरई करते हो, तो आजकल तो संस्कार ही नहीं पता कि 16 संस्कार है भी क्या। गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कार है, उसमें चौथा संस्कार है नामकरण संस्कार। 10 दिन का जब बालक हो जाए तो नाम रखना चाहिए, और नहीं तो 1 वर्ष के अंदर अंदर तक नाम जरूर विद्वान को बुला करके उसके डेट ऑफ बर्थ टाइम के अनुसार वो जो पंचांग से नाम निकलेगा और वो नाम रखो। बाकी अपने मन से ये रखोगे, उस नाम का कोई मतलब नहीं, अर्थ नहीं होता और वो कोई फल नहीं होगा। इसलिए आज ये जैसा नाम वैसा गुण। आज दोनों बालक बड़े हुए, लेकिन जैसा नाम रहा गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। जो गाय से बच्चा हुआ वो ज्ञानी पंडित हुआ, और जो धुंधली से हुआ, यहाँ बहन से जुड़ी ये धुंधकारी, ये महाखल दुष्ट निकला। देखो शास्त्र कहता है, ध्यान रखना, कितना भी आपके यज्ञ करने से आपके घर में बच्चा का जन्म क्यों ना हो, लेकिन शास्त्र कहता है कि 5 वर्षाणी लाले, दुलार प्यार बच्चे को 5 ही वर्ष तक देना चाहिए। 10 वर्षाणी ताड़े, 10 वर्ष तक उस बच्चे को डांटना पड़े, मारना पड़े, संस्कार देने के लिए उसको मारो डांटो, जो भी ताड़ना देना है वो तो ताड़ना देने का है 10 वर्ष तक। और 10 वर्ष तक आपने दुलार प्यार करते ही रह गया कि एकलौता है, यह संपत्ति किसके लिए है, इसी के लिए तो है। 10 वर्ष तक दुलार प्यार देते रहा, और वो बच्चा धन को देख करके बहक गया यदि, और संस्कार के जगह पे गलत संस्कार पकड़ लिया, गलत मार्ग पे चल दिया, और जवान होने पे आपको जब बुरा लगेगा, फिर उस बच्चे के पीछे आप संस्कार देने के लिए, मारने के लिए चलोगे, तो प्राप्त तू 16 वर्ष पुत्र मित्र बदाचरे, तो जवान बेटा को ताड़ने चलोगे तो आप ही को ताड़ना शुरू कर देगा। इसलिए 5 वर्ष तक ही दुलार प्यार करो, 10 वर्ष तक संस्कार दो, और जब जवान हो गया संस्कार आपने नहीं दिया तो आप स्टॉप हो जाओ, उसके साथ मित्रवत व्यवहार करो। जैसे दोस्त के साथ व्यवहार करते हैं, उसी तरह से दोस्त के साथ क्या व्यवहार, कि ऐसा बच्चे के साथ व्यवहार करो कि बच्चा अपनी बात आपसे न छुपाए और आप उससे न छुपाओ। कहा गया है कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, की अति निर्धन की अति गूढ़ी। गुरु से कपट नहीं करना चाहिए और मित्र से छुपाना नहीं चाहिए। उसी प्रकार से जब जवान बच्चा हो जाए तो उससे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। सारा वो आपके सामने ऐसा उसके साथ व्यवहार करो कि गलत सही जो भी करे वो छुपाए ना, आ करके माँ से पिता से बताए, और आप भी उसके साथ अपना सुख दुख हर चीज उसकी सामने शेयर करो। जवान हो जाए तो पुत्र मित्र बदाचरे, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे धुंधकारी का सेवा भाव करते हुए जो दुलार प्यार हुआ कि कार्य जो माँ से मांग रहा है, हाँ बेटा लो,
जो कह रहा है आज मेरे को माँ इतना धन, बेटा लो, आज ये मेरे को चाहिए, बेटा लो। इसका कारण हुआ कि बेटा का संस्कार बिगड़ गया। आज बेटा सारा संपत्ति बर्बाद कर दिया और आके घर में पिताजी से बोला और पिताजी समझाने की कोशिश की कि बेटा तू सर्वस्व बर्बाद कर रहा है। और पिता को ऐसा ताड़ना देना शुरू किया कि पिताजी अपने ये गाय वाला बच्चा को बुलाए और उससे अपना दुखड़ा सुनाए कि बेटा, जो कर्ण जी से बोले कि बेटा देखो ना, अरे ठीक महात्मा बोले थे कि अरे बेटा 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 कर रहे हो, बेटा यदि सही नहीं निकला तो उस बेटे से क्या फल होगा। और उस महात्मा को मैंने बात नहीं माना, जिद किया। आज देखो इसका नतीजा क्या है कि आज ये बेटा तो ऐसा गलत मार्ग पे निकल गया कि कोई मेरा बात ही नहीं सुनता है। आज पिताजी के बात सुनकर के आत्मदेव के गोकर्ण जी कह रहे कि पिताजी, अरे अभी भी आप बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो कि मेरा बेटा बिगड़ गया। अरे बेटा बेटी के चक्कर में देखो सबसे बड़ा सन्यासी कौन है? पहले गृहस्थ आश्रम में शादीशुदा हो जाओ, शादीशुदा होने के बाद संतान जन्म देते हो तो संतान का जन्म दो, संतान के जन्म देने के बाद संतान की शिक्षा दीक्षा करो और संतान की विवाह कर दो। बच्चा बेटा बेटी अपने जगह पे हो जाए, खड़े हो जाए अपने पैर पे, उसके बाद घर से विरक्ति ले लो। अभी हमारे जो मुख्य यजमान वीरेंद्र प्रसाद जी परीक्षित जी जो हैं, वास्तविक सन्यासी बनने का समय उनका है, क्योंकि उन्होंने विवाह भी किया, नौकरी भी किया, धन भी कमाया, सब कुछ किए, बेटा पैदा किए, बेटा को पैर पे खड़ा कर दिए, बेटा कमाने योग्य भी हो गया। अब उनको किसको बेटा मानना चाहिए? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस अवस्था में सबसे बड़ा बेटा कौन है? नारायण को, शिव को, परम ब्रह्म किसी को भी एक मान करके और उनको भजन करते हुए उनको बेटा मानो। अब ये अवस्था वास्तविक सन्यासी के है। और इस अवस्था में यदि बेटा और पतोह और बहू और नाती पोता के चक्कर में कि नाती नहीं पढ़ रहा है, बेटा नहीं कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? ममता, माया। ये आगे नहीं बढ़ने देती, जिसका नाम है माया। इस अवस्था में आने के बाद जब बेटा बेटी हमारा स्टैंड हो गया, अपने पैर पे हो गया, तो उसको सारा ममता से भूल करके और उस घर में केवल भगवान के भजन करके उसको समय, बेटा समझे कि घर कैसा चलेगा, बेटी समझे अपने घर की चले कैसा, और भगवान का भजन करना चाहिए। इस अवस्था में वास्तविक सन्यास का उम्र वो है जब 55 से ऊपर हो जाओ, तब विरक्त की ओर बढ़ो। और उसके बाद भी यदि 36 के चक्कर, माया का चक्कर है, तो समझो कि भगवान की हमारे ऊपर भी कृपा नहीं है।